हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लिंक एंड सपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, लिंक एंड सपोर्ट। अभी लिंक एंड सपोर्ट का यूज मतलब कैसे करने वाले हैं। जैसे मान लो अभी तक हम लोग किसी भी फ्रेम को जब सॉल्व कर रहे थे, डीएस कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहां पे नॉर्मली हमको इंटरनल हिंजेस प्रेजेंट मिल रही थी, गाइडेड रोलर्स दिख रहे थे, और इसके अलावा हमको सिर्फ और सिर्फ बीम का एक मेंबर दिख रहा था। और इसके बाद हम इसमें क्या कर रहे थे, डीएस कैलकुलेट कर रहे थे। बट अगर फ्रेम में मुझे एक लिंक सपोर्ट मिले तो उस कंडीशन में मैं डीएस कैसे कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, उस मेथड को आज हम समझेंगे कि अगर कहीं पे भी मुझे लिंक या सपोर्ट मिलता है तो उस कंडीशन में लिंक की प्रॉपर्टीज क्या होगी। ठीक है, वहां पे इंटरनल फोर्सेस कितने आएंगे, इस बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस हमने पढ़ चुका है कि हम डीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, चार मेथड देख चुके थे। ठीक है, चार मेथड का हमने सारे क्वेश्चंस भी किए हैं हमने। ठीक है, फ्रेम पढ़े थे, फ्रेम के बाद हम लोग बीम पढ़े हैं, और उसके बाद आज के सेशन में हम उसको एंड करते हैं कि लिंक अगर इंक्लूड है तो उस कंडीशन में हम कैसे उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लिंक क्या होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ लिंक का मतलब क्या है, एक अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो लिंक का मतलब क्या है कि दो मेंबर को जोड़ने के लिए मैं एक थर्ड मेंबर यूज कर रही हूँ। ठीक है, और कुछ हिंज लगा रही हूँ। तो अगर मान लो कि वो जो मेंबर जो मैंने जो थर्ड मेंबर जो यूज किया है वो एक ऐसा मेंबर है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करे कि एक्सियल फोर्सेस ही डेवलप करे। मतलब लिंक क्या होता है, अगर मैं हेडिंग डालूं कि लिंक क्या होता है, लिंक क्या होता है, तो लिंक जो है वो क्या हो सकता है, ये एक एक्सियल मेंबर हो सकता है। ठीक है, ये एक एक्सियल मेंबर हो सकता है। और क्या बोल सकती हूँ, या तो कोई एक केबल, केबल के फॉर्म में लग सकता है। ठीक है, केबल के फॉर्म में रह सकता है, या फिर कोई वायर के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सियल मेंबर, केबल, वायर्स, इन सारे फॉर्म में अगर मुझे लिंक दिख रहा है तो उस कंडीशन में दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एक्सियल मेंबर, केबल एंड वायर। तो यहाँ पे जब इंटरनल फोर्स जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे पहले पता करना पड़ेगा कि हर एक मेंबर में, मीन्स हर एक एक्सियल मेंबर में यहाँ पे इंटरनल फोर्स कितना डेवलप होने वाला है, केबल में कितना इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, और वायर में कितना इंटरनल फोर्स डेवलप होता है। ठीक है, तो सेशन के जब हमने स्टार्टिंग किया था, जब हम लोग स्टार्टिंग के टाइम पे हम लोग पढ़े थे कि मेंबर्स जो होंगे, मीन्स जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो वहां पे मैंने बताया था कि आप लोगों को तीन, मेनली जो है तीन हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट होता है। क्या क्या बताया था, एक बताया था एक्सियल मेंबर, ठीक है, एक बताया था बीम, और एक बताया था केबल, केबल या फिर वायर, है ना, उसको स्लैश करके हमने वायर भी लिखा था। तो एक्सियल मेंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा मेंबर जो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, एक ही डायरेक्शन में, मीन्स अपने लेंथ के डायरेक्शन में क्या करे, फोर्स जो है वो कैरी करे। ठीक है, मतलब जो इसका जो रिएक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इंटरनल फोर्स जो डेवलप होगा वो एक ही होगा, और एक ही इंटरनल फोर्स डेवलप होगा, और इसके अलावा इसमें और कोई फोर्स जो डेवलप नहीं होगा। ना तो इसमें कोई शेयर फोर्स आएगा, ना ही इसमें कोई बेंडिंग मोमेंट आएगा, कोई भी ऐसा कुछ फोर्स हमको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है, एक्सियल फोर्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सियल फोर्स है इसका नेचर क्या हो सकता है, ये जो एक्सियल फोर्स इसमें जो लग रहा है, मीन्स इसके कारण जो टेंशन, जो यहाँ पे रिएक्शन आने वाला है, उसका जो नेचर होगा वो या तो क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, या फिर टेंशन में हो सकता है। ठीक है, बट अभी हमको टेंशन एंड कंप्रेशन पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई एक्सियल मेंबर है तो इसका इंटरनल फोर्स होता है 1। ठीक है, इंटरनल जो फोर्स होता है वो होता है 1। ठीक है, इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। तो एक्सियल मेंबर का इंटरनल फोर्स 1 होता है। केबल क्या होता है, केबल भी एक एक्सियल मेंबर है। बस डिफरेंस क्या होता है कि केबल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेंसाइल फोर्स ही कैरी करता है। ठीक है, यहाँ पे हमको कोई भी कंप्रेशन देखने को नहीं मिलता है। तो चाहे केबल हो या फिर वायर हो या फिर एक्सियल कोई सा मेंबर हो, मुझे इंटरनल फोर्स कितनी मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है।
ठीक है, तो ये मुझे इतना पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम लिंक जब यूज करेंगे, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, ये एक फ्रेम बनाया और यहाँ पे एक लिंक ऐड कर दिया। एक सेकेंड, हम इस तरफ देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे एक मेंबर है और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एक्सियल मेंबर या फिर ये एक लिंक जो है ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये ए बी सी और ये डी, और ये जो पोर्शन है वो क्या है, ये है एक लिंक। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए बी एक बीम है, ये एक बीम है, ठीक है, और ये भी एक बीम है सी डी, और इन दोनों मेंबर्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम एक लिंक से, जो कि क्या है, बी सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो बीम होता है उसका इंटरनल फोर्सेस कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो CD है वो भी एक बीम है, और बीम का जो इंटरनल फोर्स होता है वो कितना होता है, 3 होता है। बट यहाँ पे मैंने क्या लगाया, B से C में एक लिंक प्रोवाइड कर दिया, बट लिंक का जो इंटरनल फोर्स होगा, अभी मैंने डिस्कस किया ऊपर, वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जब इंटरनल फोर्सेस इसका 1 है और इसका 3 है और इसका 3 है, तो क्या मुझे अपना मेथड सेम उसी तरीके से सॉल्व करना होगा, जैसे मैंने फर्स्ट मेथड में बताया था कि मेथड ऑफ जॉइंट में मैं जैसे कैलकुलेट कर रही थी, तो क्या मैं उसी तरीके से उसी प्रोसीजर को फॉलो करूंगी, क्या नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है, मतलब ये बीम का सेम और लिंक का अलग है। तो इस चीज को समझने के लिए आज के सेशन में मेनली हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्वेश्चंस करेंगे कि हम कैसे लिंक को डील करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को एक चीज कराने वाली हूँ कि लिंक के केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, और लिंक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस करके इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट करके लिखिए। नोट में क्या लिखने वाले हैं कि जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन is developed in the direction of in the direction of link केबल या फिर वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे जो लिंक के केस में जो रिएक्शन जो डेवलप होता है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, केबल के डायरेक्शन में होगा या फिर लिंक के डायरेक्शन में होगा। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ठीक है, और इससे एक केबल जो है वो गया है और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको फिक्स। ठीक है, ये क्या है, केबल है। ठीक है, ये क्या है, केबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका फोर्स देखूं, यहाँ पे जो इसका स्ट्रेस है, यहाँ पे जो लोड लगने वाला है वो क्या लगेगा, केबल के डायरेक्शन में लगेगा, मतलब केबल के लेंथ के अलोंग यहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्शन डेवलप होता है। वो भी कितना डेवलप होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन डेवलप होता है। ठीक है, अब सेकंड नोट करके लिखिएगा। नोट में हम लिखते हैं सेकंड नोट। ठीक है, सेकंड नोट में क्या लिखना है हमको कि if if axial members are connected
are connected to a hinge, ठीक है. If axial members are connected to a hinge, then there will be no additional known equations required. ठीक है, required. क्या लिखा मैंने लिखा सेकंड नोट में लिखा मैंने कि अगर एक्सियल मेंबर कनेक्टेड है हिंज से, ठीक है, किसी एक हिंज से एक्सियल मेंबर्स कनेक्टेड है, तो वहां पे मुझे कोई भी एडिशनल नोन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, नो एडिशनल नोन इक्वेशंस रिक्वायर्ड. ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या हुआ, मैंने 2 नोट्स लिखाए हैं और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है. पहली चीज क्या लिखाई कि जो रिएक्शन है वो डेवलप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ केबल और लिंक. ठीक है, इसका एग्जांपल भी देख लिया हमने कि यहाँ पे अगर मान लो एक मेंबर है, ये मेंबर कंटिन्यूशन में है और इससे एक केबल जो है कनेक्टेड है, तो अगर मैं इसका सिर्फ फोर्स डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो सिर्फ क्या होगा, एक ही आएगा और इसके लेंथ के अलोंग आएगा. तो इन द डायरेक्शन ऑफ लिंक या फिर केबल हमको दिख रहा है. ठीक है, अब सेकंड बात लिखा है मैंने कि अगर एक्सियल मेंबर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स डेवलप होता है, अगर वो कनेक्टेड होगा हिंज के साथ, तो वहां पे मुझे कोई भी एडिशनल नोन इक्वेशन जो है वहां पे नहीं मिलने वाली है. इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन क्या है. अब इस चीज को मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि जो हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ पे भी हमको इंटरनल हिंज मिलता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं m-1. ठीक है, जैसे मान लो कि एक हिंज पे हमको 4 मेंबर्स कनेक्टेड मिल रहे हैं, तो उस कनेक्टेड मेंबर्स के कारण वहां पे कुछ एडिशनल नोन रिक्वायरमेंट होती है हमको इक्वेशंस की, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डेप्थ से पढ़ा है. ठीक है, उस चीज को बहुत अच्छे से समझा था. तो यहाँ पे ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि अगर मान लो कोई एक्सियल मेंबर हो तो उस कंडीशन में क्या. ठीक है, तो देखो मैं इसका हम लोग कंपेयर करके चलते हैं कि अगर मान लो एक बीम का मेंबर है, अगर मान लो ये मैंने क्या किया, ये 4 मेंबर्स लिया. ठीक है, ये लिया मैंने इसको O, जो कि क्या है, जॉइंट है. ये O से A है, ये B है, ये C है और ये D है. और ये चारों मेंबर्स कैसे मेंबर्स है, ये बीम है. ठीक है, बीम का मतलब क्या हुआ कि इसमें इंटरनल फोर्सेस कितने हो, 3 हमको मिले. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ये बोलूं कि इसका जो सेंटर है, ठीक है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, एक तरीके से हिंज है. हिंज का मतलब क्या होता है, जहां पे रोटेशन अलाउड होती है. ठीक है, मतलब क्या होता है इसमें, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रोटेशन जो है वो अलाउड है. तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर मुझे इस हिंज को क्या बनाना हो, रिजिड बनाना हो. ठीक है, अगर मुझे इस हिंज जॉइंट को रिजिड बनाना हो तो मुझे कुछ एडिशनल नोन इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है. अब इस बात को कैसे समझ सकते हैं, मैंने इसका एग्जांपल पहले दिया था कि यहाँ पे मैं बोलूं कि एक कीरिंग है. ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये कीरिंग बनाया और 4 मेंबर्स जो है 4 कीज यहाँ पे लगा दिया. ठीक है, ये क्या है, A है, B, C और ये D. और मैं चाहती हूँ कि इन चारों कीरिंग्स के बीच का जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री हो. मतलब इनके आपस में जो इनका जो रिलेटिव जो इनका जो मूवमेंट है वो क्या हो, रुक जाए. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इस सब को फिक्स्ड करना होगा. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे मैं समझा सकते हैं, हम इसको समझ सकते हैं कि क्या है कि यहाँ पे क्या एक हिंज प्रेजेंट है. तो हिंज प्रेजेंट है मतलब कि ये जो मेंबर OB है, OC है और जो OD है, वो सारे तीनों मेंबर्स ये OA के रिस्पेक्ट में मूव कर सकते हैं. एग्जाम्पल कि मैं अगर एक
की को सिर्फ पकड़ू तो यहाँ पे जो की बी है, सी और डी, ये तीन कीज जो है आपस में रिलेटिवली मूव कर सकते हैं, है ना। तो मुझे क्या करना था कि मुझे इसके मूवमेंट को रोकना था। तो यहाँ पे जो इसका जो मूवमेंट हो जाएगा, मान लो कि ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये इधर मूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि ये हो गया ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। तो मैंने क्या किया, एक को तो मैंने क्या किया था, फिक्स कर दिया था, मीन्स ओ ए को फिक्स कर दिया था। अब यहाँ पे जो एंगल जितना बन रहा है, यहाँ पे जो मूव जो यहाँ पे हो रहा है, मीन्स ये जो यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे क्या है, θ2 है, यहाँ पे θ3 है, क्योंकि इनका एंगल जो है वो तो फिक्स नहीं कर सकते ना हम, ठीक है। तो मुझे क्या करना था कि एक के रिस्पेक्ट में मुझे तीनों को फिक्स करना था। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल इक्वेशंस अप्लाई करने होंगे, और वो एडिशनल इक्वेशन क्या होगा, एक मोमेंट होगा जो इसको वापस उसकी जगह पे रखने की कोशिश करिए। तो मैंने क्या किया, एक एडिशनल मोमेंट यहाँ पे अप्लाई किया, जो कि ओबी को उसके वापस से उसकी जगह पे रखने की उसको कोशिश करे, ठीक है, ताकि वो अपने वापस से अपनी जगह पे चला जाए। तो जैसे यहाँ पे मैंने M1 जो क्या किया, अप्लाई किया, और यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया, M2 अप्लाई किया, और इस केस में मैंने क्या किया, M3 अप्लाई किया। तो क्योंकि ये मोमेंट्स मैं अप्लाई कर रही हूँ, है ना, क्योंकि ये मोमेंट्स जो है हम अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक एडिशनल नॉन इक्वेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं टू मेक दिस जॉइंट एज अ रिजिड, जो कि अभी हिंज है, ठीक है। तो इस बात का कंक्लूजन मैंने निकाला था कि अगर मुझे m मेंबर्स है, तो यहाँ पे मुझे जॉइंट को रिजिड बनाने के लिए m-1 एडिशनल नोन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने थे, 4 मेंबर्स प्रेजेंट थे, और 4 मेंबर्स को मुझे क्या करना था, इस जॉइंट को रिजेक्ट करना था। तो इसलिए क्या किया, 4 में से माइनस कर दिया 1, मीन्स टोटल कितने आ गए, 4 - 1 करके 3। तो यही 3 मेरा क्या था, एडिशनल नॉन इक्वेशन था, जो मैंने यहाँ पे लगाया M1 M2 एंड M3। तो ये इस बात का कंक्लूजन है कि m-1 क्यों लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं इसी चीज को बोलूं कि अब इस बीम के जगह मैंने लिया एक्सियल मेंबर, ये ओ से बी, ओ से सी और ये ओ से डी, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक एक्सियल मेंबर से एक्सियल मेंबर है, ठीक है, एक्सियल मेंबर है। अब एक्सियल मेंबर को मैं चाहती हूँ कि ये जो एक्सियल मेंबर है वो अपने पोजीशन में वैसे ही रहे, ठीक है, मूव ना कर सके। तो भाई एक्सियल मेंबर की तो ये प्रॉपर्टी है ही नहीं ना कि वो उसके अंदर मूवमेंट आए। क्यों, क्योंकि बीम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस हमको मिल रहा था, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, वहां भी उसकी प्रॉपर्टी थी कि वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। बट एक्सियल मेंबर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकता है, रिएक्शन देता है। बाकी तो इसके अंदर ना तो यहाँ पे मुझे शियर फोर्स देखने को मिला था, ना ही मुझे यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिला था। मतलब यहाँ पे इस केस में इसका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, इस केस में इसका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पे एडिशनल नोन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे इसमें क्या हो, एक हिंज लगा हो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे क्या लगा हो, एक हिंज लगा है, और हिंज लगा हुआ है, और ये जो चारों मेंबर्स है वो क्या है, एक एक्सियल मेंबर है। तो एक्सियल मेंबर होने के बावजूद और इसमें हिंज लगे होने के बावजूद मुझे यहाँ पे एडिशनल नोन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट नहीं देता है, ना ही शियर फोर्स देता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको एक्सियल फोर्स ही देता है, एक्सियल रिएक्शन ही हमको मिलता है। तो जब इसकी ये प्रॉपर्टी ही नहीं है तो मैं इसमें m-1 का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। पहले से क्लियर कर रही हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर ले क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैंने लिखाया था, इफ एक्सियल मेंबर्स आर कनेक्टेड टू अ हिंज, ठीक है,
if axial members are connected to a hinge then there will be no additional known equations required. ठीक है, exactly यही चीज हमने समझा था। ये कौन सा केस था, ये तब था जब ये एक मैंने लिया बीम, ठीक है, जब मैंने ये मेंबर्स को क्या लिया था, बीम लिया था, तो यहाँ पे m-1 का कॉन्सेप्ट आया। बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने सारे मेंबर्स को एक्सियल मेंबर ले लिया, तो यहाँ पे चाहे हिंज हो और इसको मुझे रिजिड बनाना हो, तो भी मुझे यहाँ पे m-1 का फॉर्मूला मैं नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन अलाउड ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रोटेशन जो है वो क्या है, अलाउड ही नहीं है। तो इसलिए जब रोटेशन ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मैं एडिशनल नोन इक्वेशंस भी अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए क्या किया कि ये एक हिंज अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने लगाया हिंज, और ये यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये मैंने लगाया यहाँ पे हिंज, और इस दो मेंबर्स को, इन दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे हिंज अप्लाई किया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, मैंने क्या किया, एक हिंज लगाया, और ये जो दो मेंबर्स है इसमें से एक मेंबर है, ये है बीम, ये है बीम, और ये जो सेकंड मेंबर है वो है एक एक्सियल मेंबर, एक्सियल मेंबर है। ठीक है, एक्सियल मेंबर है, तो एक बीम है और एक एक्सियल मेंबर है, तो मुझे इसके लिए एडिशनल नोन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट, ठीक है, एडिशनल नोन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, m-1 किया, और यहाँ पे तो हम तो यहाँ पे एक्सियल मेंबर को कंसिडर कर ही नहीं सकते, और सिर्फ क्या एक ही मेंबर है, 1 - 1 मीन्स क्या हो गया, 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला इस एक्सियल मेंबर के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे इस कंडीशन में एडिशनल नोन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बट अगर यहाँ पे क्या हो कि अगर टोटल 3 मेंबर्स क्या करें, मीट कर रहे हैं, ठीक है, अगर टोटल जो है 3 मेंबर्स मीट कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे मैंने लगा दिया इंटरनल हिंज, और ये क्या है, एक बीम है, और ये भी एक बीम है, और ये एक एक्सियल मेंबर है, एक्सियल मेंबर है, एक्सियल मेंबर है। तो एडिशनल नोन इक्वेशन के रिक्वायरमेंट टू मेक दिस हिंज एज अ रिजिड मुझे कितनी यहाँ पे होने वाली है, तो देखिए यहाँ पे इस कंडीशन के लिए भी मैं जब फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ m-1 का, तो m-1 में यहाँ पे मेंबर्स 1 और 2 क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बीम को कंसिडर करेंगे, बिकॉज एक्सियल मेंबर के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, और मूव जो है सिर्फ और सिर्फ ये दो बीम ही आपस में कर सकते हैं। ठीक है, ये अपने पोजीशन पे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई भी हमको मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक्सियल मेंबर की वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, टोटल यहाँ पे 2 मेंबर्स है, तो मैंने लिख लिया 2 - 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ पे एक एडिशनल नोन इक्वेशन के रिक्वायरमेंट है, मतलब मुझे एक m1 यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक दिस जॉइंट एज अ रिजिड जॉइंट। ठीक है, तो इतनी बात हमको समझ में आ गई है, तो अब इसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बना लिए हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिसको अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने पहले से बना लिया है। ठीक है, टोटल जो है हमारे पास 6 क्वेश्चंस है, और एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो मैंने 4 मेथड बताए थे आप लोगों को स्टार्टिंग में, उसका फर्स्ट मेथड जो होता है वो ज़्यादा, उसका क्या होता है कि उसकी जो वैल्यूज ज़्यादा एक्यूरेट मिलती है हमको, और हम उसी मेथड को लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके देखती हूँ। ठीक है, कि मुझे क्या क्या यहाँ पे
प्रोसीजर जो है फॉलो करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो BC है वो एक लिंक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे जो BC जो है वो एक मेंबर है, वो कैसा है, वो एक लिंक हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे DS कैलकुलेट करना है, DS कैलकुलेट करना है। तो सबसे फर्स्ट चलते हैं जॉइंट ए पे, ठीक है, जॉइंट ए पे चलते हैं। अब जॉइंट ए पे जब मैं फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करती हूँ तो उसका प्रोसीजर ये था कि हर एक जॉइंट पे DS कैलकुलेट करके देखना था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट में 3 रिएक्शंस आता है, मुझे पता है, तो मैंने क्या लिख लिया, सपोर्ट रिएक्शन में +3 कर लिया। अब इस मेंबर को कंसिडर किया और यहाँ पे इसका जो इंटरनल फोर्सेस है वो भी +3 कर लिया, माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये जो मैंने इसको सिंपली सॉल्व किया और ये आ गया 3। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और हर एक क्वेश्चन में ये मेथड जो है मैंने स्टार्टिंग से बताया है, ठीक है। अब चलते हैं जॉइंट बी पे। अब जॉइंट बी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये एक लिंक प्रेजेंट है यहाँ पे और यहाँ पे एक हिंज लगा हुआ है। तो अभी मैंने देखा था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे इसको डील करेंगे, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं DS कैलकुलेट करती हूँ। अब DS कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट जो मेंबर लिखा था वो क्या था, एक सपोर्ट था। यहाँ पे तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर दिया सपोर्ट को 0, ठीक है। बट यहाँ पे जब इंटरनल मेंबर की जब बात आती है, इंटरनल फोर्स की जब बात आती है, तो यहाँ पे मैं कितना ऐड करूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कितना इंटरनल मेंबर का जो फोर्स होगा वो कितना ऐड करूं, यहाँ पे तो मैंने 3 ऐड किया था, क्यों, क्योंकि ये एक बीम था, है ना। A से B जो है वो क्या था, एक बीम था। तो बीम में जो इंटरनल फोर्सेस तो कितने आते हैं, 3 आते हैं। बट यहाँ पे जब BC में जब मैंने जब इस मेंबर को कंसिडर किया, B से C को जब कंसिडर किया, तो यहाँ पे ये एक क्या है, लिंक है। और लिंक कैसा होता है, लिंक एक एक्सियल मेंबर होता है, या फिर क्या हो सकता है, केबल हो सकता है, या फिर कोई वायर हो सकता है, जिसके अंदर इंटरनल फोर्सेस कितनी आती है, उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस एक ही आती है, ठीक है, 1 आती है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया 1। तो ये क्या है, सपोर्ट रिएक्शन, प्लस क्या कर दिया मैंने, इंटरनल मेंबर फोर्सेस। अब माइनस क्या करते थे हम लोग, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि कितना होता है 3। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर कोई सिंपल ये मेंबर होता, ठीक है, यहाँ पे ये लिंक नहीं होता, यहाँ पे ये एक बीम ही होता, ठीक है, नॉर्मल मेंबर ही होता, तो मुझे यहाँ पे एडिशनल नोन इक्वेशन ऐड करना पड़ता, ठीक है, एडिशनल नोन इक्वेशन ऐड करना पड़ता। क्यों, क्योंकि इस हिंज का जो यहाँ पे जो इस हिंज को मुझे क्या बनाना है, रिजिड बनाना होता है। तो रिजिड बनाने के लिए मुझे यहाँ पे m-1 का फॉर्मूला यूज करना पड़ता। बट इस केस में देखिए यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, लिंक प्रेजेंट है, और लिंक में मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, लिंक में मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पे एडिशनल नोन इक्वेशन की वैल्यू क्या पुट करने वाली हूँ, 0। इस बात का जो कॉन्सेप्ट है अभी हम लोग ऊपर उसी चीज को समझ रहे थे जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, ठीक है, कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 कब होगी, क्यों होगी यहाँ पे 0। देखो यहाँ पे एक मेंबर कनेक्टेड है और एक एक्सियल मेंबर कनेक्टेड है। तो अगर एक मेंबर हो, एक मतलब एक बीम के साथ अगर एक एक्सियल मेंबर कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पे एडिशनल नोन इक्वेशन कितनी आई थी, वहां पे 0 आई थी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 कर दिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे DS इज इक्वल टू आ गया -2, ठीक है, जॉइंट बी पे। अब जॉइंट सी पे चलते हैं, जॉइंट सी पे चलते हैं। जॉइंट सी पे भी मुझे एक मेंबर मिल रहा है जो कि क्या है, बीम है, और एक मेंबर क्या है, लिंक है, और लिंक को मैंने कंसिडर कर लिया किसके लिए, जॉइंट बी के लिए। तो मैं जॉइंट सी के लिए क्या करूंगी कि जब DS कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ पे सपोर्ट तो प्रेजेंट है नहीं, मीन्स मैंने कर दिया 0। प्लस करेंगे हम लोग यहाँ पे एक इस मेंबर को कंसिडर करते हैं जो कि क्या है, एक बीम है, तो बीम का इंटरनल फोर्स आता है 3, मैंने प्लस कर दिया 3। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, प्लस यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक हमको क्या मिल रहा है, इंटरनल हिंज मिल रहा है, और यहाँ पे भी मुझे क्या करना था, एडिशनल नोन इक्वेशन ऐड करना था।
पर कौन से केस के लिए? एक नॉर्मल कंडीशन के लिए। बट यहाँ पे मुझे क्या मिला? लिंक। तो लिंक के साथ एडिशनल नॉन इक्वेशन क्या होता है? जीरो होता है। क्यों? क्योंकि मुझे एडिशनल नॉन इक्वेशन तभी यूज करना होता है जब मुझे उस हिंज को किसमें कन्वर्ट करना हो? रिजिट में। ठीक है, तो इसलिए मुझे उस मेंबर की मूवमेंट को रोकने के लिए मैं वहां पे एक एडिशनल मोमेंट अप्लाई करती हूँ। बट अगर यहाँ पे एक लिंक प्रेजेंट है, मीन्स अगर कोई एक एक्सियल मेंबर, लिंक यानी क्या है? एक्सियल मेंबर या फिर केबल या फिर वायर, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है मूवमेंट की नहीं होती है। ठीक है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही रिएक्शन मिलता है जो कि एक्सियल डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे कोई भी एडिशनल नॉन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूं? जीरो कर दूं। ठीक, तो यहाँ पे ds इज इक्वल टू निकल के आया 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं जॉइंट डी पे। जॉइंट डी पे, जॉइंट डी पे जब मैं देखती हूँ यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट कैसा है? एक तरीके से रोलर सपोर्ट है, एक तरीके से क्या है? रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट का जो मुझे इक्वेशन ऑफ सपोर्ट में जो हमको रिएक्शन मिलता है वो कितना आता है? 1 आता है। क्या किया मैंने? 1 लिख लिया। प्लस क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं इंटरनल फोर्सेस। यहाँ पे देखिए दो मेंबर्स कनेक्टेड है, सी डी जो है ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है फॉर जॉइंट सी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? डी से ई मेंबर क्या करती हूँ? कंसिडर कर लेती हूँ, और यहाँ पे लिख लेती हूँ +3। +3, ठीक है, +3 किया, माइनस माइनस कर दिया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 - 3 इज इक्वल टू 1। तो ds इज इक्वल टू आ गया 1। फिर क्या बचा? लास्ट हमारा जॉइंट ई बचा। यहाँ पे भी ds कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट का कितना वैल्यू है? यहाँ पे आएगा 2। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक हिंज है। तो यहाँ पे हिंज पे हमको दो रिएक्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मुझे कोई भी मेंबर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए 0 कर दिया। इसलिए क्या किया? 0 कर दिया इसको। जीरो किया, माइनस कर दिया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। -1, ठीक है, ds इज इक्वल टू आ गया -1। तो अब हमने क्या करना है? अब हमको इसको सारे ds को ऐड करना है। ठीक है, हमको क्या करना है? सारे ds को ऐड करना है और टोटल ds की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? 3। जॉइंट बी पे क्या है? -2। जॉइंट सी पे क्या है? 0। और इसके बाद जॉइंट डी पे है 1, और जॉइंट ई पे है -1। ठीक है, तो ये 1 से 1 कैंसिल, 3 - 1, तो ds इज इक्वल टू आ गया 1। ये इसका होगा आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ds इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, ds की वैल्यू आई 1, ये इसका आंसर है। तो ये देखिए हम लोग किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, हर एक स्टेप को समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है, बट इसको इतना ज्यादा डायग्राम पे जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक मेंबर है। कैसा मेंबर है? फ्रेम है। तो फ्रेम हो या फिर बीम हो, इसका इंटरनल फोर्स कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, इसके अलावा हमको इससे ज्यादा और इसमें नहीं जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ? फिर एक जॉइंट यहाँ पे निकालती हूँ, ds। ds इज इक्वल टू सपोर्ट का कितना होगा? अच्छा ठीक है, इसको देखिए पहले। जो ए से बी का जो मेंबर है वो क्या है? वायर है। अब वायर लिखा हो या फिर लिंक लिखा हो या फिर केबल लिखा हो, सबका मतलब क्या है? कि वो एक लिंक सपोर्ट ही लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जब मैं जॉइंट ए पे रहूं तो जॉइंट ए पे सपोर्ट का रिएक्शन तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे क्या करते हैं? हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने जुड़े हुए हैं वहां से। तो देखो यहाँ पे ये क्या करेंगे हम? ए बी, इसको एक ही मेंबर हमको क्या करना? कंसिडर करना है। तो मैंने क्या किया? कंसिडर किया, क्रॉस लगाया। तो इसमें कितने होंगे? टोटल 3 ही इंटरनल फोर्सेस होते हैं।
इंटरनल फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, +3 किया, प्लस यहां से एक वायर भी जा रहा है और इस वायर का इंटरनल फोर्स कितना होता है, क्लास के स्टार्टिंग में समझे थे, वायर का जो इंटरनल फोर्स होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, +1 कर दूंगी, +1 कर दूंगी और माइनस कर देंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3 होता है। तो इसको सॉल्व किया, कितना हो जाएगा ये, 3 से 3 कैंसिल, 2 + 1 3। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू 3 आया फॉर जॉइंट ए। अब जॉइंट बी पे चलते हैं। जॉइंट बी पे जब मैंने ds कैलकुलेट किया तो सबसे फर्स्ट मैंने देखा कि यहाँ पे सपोर्ट क्या है, सपोर्ट हमारा एक रोलर सपोर्ट है और इस जॉइंट बी से 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, एक बी से ए और एक बी से ए और एक यहाँ पे सेकेंड मेंबर ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों मेंबर्स जो है कंसिडर हो चुका है फॉर जॉइंट ए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन ही लिख लेते हैं, जो कि होता है 1, किसके लिए, रोलर के लिए। और यहाँ पे प्लस कर देंगे 0। 0 क्या है, 0 है इंटरनल फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेंबर्स नहीं है इसलिए मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि होता है 3। तो इसको जब सॉल्व किया तो ds इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो जब मैं यहाँ पे टोटल ds जब कैलकुलेट करूँ इसके लिए कि टोटल ds इज इक्वल टू कितना होगा इस फ्रेम के लिए, तो वो आ जाएगा यहाँ पे जॉइंट ए का 3 प्लस उसके बाद क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, -2। ठीक है, जो कि क्या जॉइंट बी का है। तो ds इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो इतना इजीली हम लिंक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग इजीली इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब वायर देख रहे थे तो वायर के केस में हो चाहे केबल के केस में हो या फिर लिंक लिखा हो या फिर कोई एक्सियल मेंबर लिखा हो, इन सब के केस में उसका इंटरनल फोर्स कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, +1 किया। ठीक है, तो 2 क्या है, सपोर्ट रिएक्शन है, 3 क्या है, इसका इंटरनल फोर्स है, +1 क्या किया, इस वायर का इंटरनल फोर्स है और माइनस कर दिया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको भी मैं क्या करती हूँ, नेमिंग कर देती हूँ ABCDEFG और ये H। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट मेथड अप्लाई करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो ds पहले कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल फॉर जॉइंट ए। अब जॉइंट ए पे क्या लिखा हुआ है, हमको लगा दिख रहा है वहां पे एक फिक्स्ड सपोर्ट है। तो फिक्स्ड सपोर्ट के केस में नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने लिखते हैं हम लोग, 3 लिखते हैं। अब यहाँ पे प्लस क्या करेंगे हम, इंटरनल फोर्स, क्यों, क्योंकि मैंने मेंबर ए बी को कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे लिख लिया +3, माइनस कर देंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ds इज इक्वल टू आ जाएगा 3 फॉर जॉइंट ए। ठीक है, अब चलते हैं जॉइंट बी पे। जॉइंट बी पे, अब जॉइंट बी पे देखिए यहाँ पे हमको टोटल 3 मेंबर्स देखने को मिल रहा है और ये जो बी से डी है वो क्या है, एक लिंक है, लिंक है। और ई से जी जो है वो भी एक लिंक है। ठीक है, मतलब इस फ्रेम में मुझे 2 लिंक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब मैं जॉइंट बी पे जाऊं और ds कैलकुलेट करूं तो पहले मुझे देखना होगा कि कितने मेंबर्स लगे हैं। यहाँ पे टोटल 3 मेंबर्स लगे हैं, 1 ऑलरेडी कंसिडर्ड है। तो यहाँ पे बी से सी मेंबर मैंने कंसिडर किया जो कि एक बीम का मेंबर है। तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन तो है नहीं इसलिए 0 कर दिया, प्लस इस बीम का इंटरनल फोर्स लिखा +3 और यहाँ पे जो एक लिंक है इसको भी कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, और इसको कंसिडर करने के बाद इसका इंटरनल फोर्स कितना होता है, इसका इंटरनल फोर्स होता है 1। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 1 और माइनस कर दिया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, माइनस कर दिया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे मुझे एडिशनल नोन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी क्या इस कंडीशन में, यहाँ पे भी मुझे एडिशनल नोन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्सियल मेंबर कंसिडर्ड है ऑलरेडी
और मैं इस मेंबर को तो पहले ही कंसिडर कर चुकी हूँ, तो दो मेंबर से हमारे पास एक बीम है और एक क्या है, एक्सियल मेंबर है, मीन्स लिंक है। तो यहाँ पे भी मुझे एडिशनल नॉन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो मैंने कर दिया इसे 0। तो यहाँ पे डी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डी एस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो जॉइंट बी जो है वो हो गया। अब जॉइंट सी पे चलते हैं, जॉइंट सी पे चलते हैं, जॉइंट सी पे डीएस निकालते हैं। यहाँ पे कोई मुझे सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है, 0 कर दिया। ठीक है, प्लस दो मेंबर्स दिख रहे हैं, एक कंसिडर कर चुके हैं, एक बचा है, कंसिडर करा, माइनस करे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 0। अब जॉइंट डी पे चलते हैं। अब जॉइंट डी पे, जॉइंट डी के लिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, डी एस इज इक्वल टू, सपोर्ट प्रेजेंट है क्या, नहीं है, 0 कर दिया, प्लस इंटरनल मेंबर्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, जिसमें से दो जो है पहले ही कंसिडर हो चुका है। ठीक है, एक लिंक कंसिडर हो चुका है और एक मेंबर कंसिडर हो चुका है। सिर्फ एक मेंबर है, इसको कंसिडर करना था, मैंने किया +3, मैंने किया +3, माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे भी एडिशनल नॉन इक्वेशन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे डीएस की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो जॉइंट डी पे डीएस की वैल्यू कितनी आई, 0। जॉइंट सी पे डीएस की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब जॉइंट ई पे डीएस की वैल्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि जॉइंट ई पे डीएस की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे कोई सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 0 कर देते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे मेंबर फोर्सेस देख लेते हैं। टोटल 3 मेंबर्स कनेक्टेड है, जिसमें से एक कंसिडर हो चुका है और 2 मेंबर जो है बचा है, कौन सा, ई से एफ और ई से जी। और जो ये ई से जी है वो क्या है, वो एक लिंक है। ठीक है, तो मैंने जब ई एफ कंसिडर किया तो वो एक बीम था, तो +3 कर दिया। और यहाँ पे जब एक लिंक था उसको कंसिडर किया तो +1 कर दिया। ठीक है, ये क्या है, दोनों क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। इसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और एडिशनल नॉन इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 किया तो वो कितना निकल के आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 ई के लिए। ठीक है, अब एफ पे चलते हैं। एफ पे डी एस कैलकुलेट कर लेते हैं। दो मेंबर्स कनेक्टेड है, इसको कंसिडर किया, 3 लिखा, सपोर्ट यहाँ पे है नहीं इसलिए क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो 3 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम किया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलते हैं जॉइंट डी पे। जॉइंट डी पे, जॉइंट डी पे चले तो डीएस इज सॉरी जी पे, तो यहाँ पे जॉइंट जी पे डीएस इज इक्वल टू, सपोर्ट यहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं है इसलिए कर दिए इसको 0, प्लस इंटरनल मेंबर्स देखिए, यहाँ पे 3 मेंबर्स कनेक्टेड है, 2 पहले से कंसिडर हो चुका है, तो एक ही बचा, इसको कंसिडर किया और क्या कर दिया, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लिए, माइनस करते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 0 किया, प्लस इंटरनल फोर्सेस किया, माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं जॉइंट एच पे। टीएस इज इक्वल टू, सपोर्ट रिएक्शन प्रेजेंट है 3। ठीक है, इंटरनल मेंबर्स है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको कर दिया 0, इंटरनल फोर्सेस को कर दिया 0, माइनस कर दिया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, हर एक जॉइंट पे डीएस कैलकुलेट किया। ठीक है, हर एक जॉइंट पे डीएस कैलकुलेट किया। जॉइंट ए पे डीएस की वैल्यू 3 आई, जॉइंट बी पे डीएस की वैल्यू 1 आई, जॉइंट सी पे 0 आया, जॉइंट डी पे भी 0 आया, जॉइंट ई पे डीएस की वैल्यू 1 आई, जॉइंट एफ पे डीएस की वैल्यू 0 आई, जी पे 0 आई और एच पे भी 0 आई। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे हम, इसको सारे को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल डीएस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो डीएस इज इक्वल टू 3 + 1, 3 + 1
सी पे 0 है, डी पे भी 0 है, ई पे +1 है, ई पे +1 है, एफ पे 0 है, जी पे 0 है और एच पे भी 0 है। ठीक है, तो बस सिर्फ ई पे ही है, तो यहाँ पे डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, 5। तो यहाँ पे डी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो देखिए यहाँ पे इस फ्रेम में मुझे 2 लिंक मिला था। ठीक है, 2 लिंक प्रेजेंट थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर पाए इजीली। क्यों? क्योंकि हमको हर एक पॉइंट का हमको क्या पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि अगर लिंक है तो लिंक में इंटरनल फोर्सेस कितना होना चाहिए, दूसरा उसके लिंक के कारण वहां पे एडिशनल नोन इक्वेशन कितना आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे ds की वैल्यू 5 आई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो कि क्या है, देखिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में जो दिख रहा है मेंबर सी से डी वो एक केबल है। तो हर बार क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि वो क्या लिख के दे कि लिंक लगा हो। ठीक है, तो लिंक लिखा हो जरूरी नहीं है, वहां पे वायर भी लिखा था एक क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, और यहाँ पे क्या लिखा है, केबल लिखा है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हर एक जॉइंट पे फिर से डीएस कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं इस जॉइंट डी का कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए पे मैं क्या करूँ, डीएस कैलकुलेट कर लूँ। डीएस निकालने के लिए अब सपोर्ट रिएक्शन, अब इसका मुझे पता है कि 2 होता है हिंज का। यहाँ पे एक मेंबर था, ए से भी कंसिडर कर लिया, तो इसको मैंने क्या किया, +3 किया, सॉरी +3 किया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको कर दिया माइनस, माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो डी एस इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, जॉइंट ए पे। अब जॉइंट बी पे चलते हैं, डी एस इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है, 0 कर दिए, प्लस इंटरनल फोर्सेस 1 कंसिडर करेंगे बी से सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो डी एस इज इक्वल टू भी यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं जॉइंट सी पे, जॉइंट सी पे चलते हैं, जॉइंट सी पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखना, जॉइंट सी पे टोटल मेंबर्स 2 थे, जिसमें से एक तो बीम था जिसके इंटरनल फोर्सेस 3 थे, बट एक क्या है, सी से डी का केबल है। अब केबल का इंटरनल फोर्स कितना होगा, तो केबल का इंटरनल फोर्स भी मैंने क्या बताया था, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, केबल इज अ एक्सियल मेंबर। ठीक है, केबल इज अ एक्सियल मेंबर। तो यहाँ पे डीएस इज इक्वल टू कितना निकाल सकते हैं हम लोग, कि एक मेंबर तो कंसिडर कर चुके थे, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ केबल को कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे सपोर्ट तो प्रेजेंट है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा इंटरनल फोर्स प्लस करेंगे। ठीक है, 1 किया, माइनस कर दिया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो 1 - 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे मुझे और कुछ चीज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब जॉइंट डी पे चलते हैं, जॉइंट डी पे डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, ds इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सपोर्ट प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये केबल जो था वो कंसिडर हो चुका है किसके लिए, सी जॉइंट के लिए, मतलब यहाँ पे मुझे केबल प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरनल फोर्स प्रेजेंट नहीं है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या लिखूं, क्या मैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 लिखूंगी, 3 लिखना है क्या मुझे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अभी तक जैसे लिखते आए थे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सा होता है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एम जेड। ठीक है, ये टोटल 3 जो है वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यही होता है ना इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बट केबल का जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, एक्सियल मेंबर्स ही देता है, मींस एक्सियल फोर्स ही देता है, उसमें तो मोमेंट आता ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो मोमेंट हमको आता ही नहीं है। और ये जो केबल है वो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में देगा, केबल के डायरेक्शन में देगा। तो अगर केबल के डायरेक्शन में अगर मुझे रिएक्शन मिल रहा है, मतलब इस सपोर्ट पे कोई मोमेंट नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूंगी
कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सिर्फ और सिर्फ दो ही कंसिडर करूंगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दो कंसिडर करूंगी। क्यों? क्योंकि केबल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल रिएक्शंस देने की होती है, इसलिए यहाँ पे मोमेंट्स नहीं आएगा। तो इस जॉइंट पे, इस जॉइंट डी पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2 लेंगे। अब ये सेम चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि केबल तो यहाँ पे भी लगा है ना, जॉइंट सी पे भी तो केबल लगा था, बट इस पॉइंट पे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक सी से बी का एक मेंबर गया है जो कि एक बीम है, और बीम की प्रॉपर्टी क्या होती है, टोटल 3 रिएक्शन देने की होती है। तो 3 रिएक्शंस देगा मीन्स वहां पे मोमेंट भी आएगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, शेयर फोर्स भी आएगा, एक्सियल फोर्स भी आएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टोटल 3 देना पड़ा, बट यहाँ पे मुझे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिर्फ 2 देना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस जॉइंट पे कोई भी ऐसा और एक मेंबर ऐसा नहीं है जिसके अंदर इंटरनल फोर्सेस 2 से ज्यादा हो, मतलब 3 हो। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ केबल था, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को 2 कर दिया, ठीक है। तो डीएस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इस केस में 0, ठीक। तो टोटल इसकी वैल्यूज कितनी होगी, टोटल इसकी वैल्यूज कितनी होगी, डीएस की वैल्यू हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको। ds इज इक्वल टू 2 0 2 मीन्स 2 + 2 2 + 2। इसके बाद d पे क्या था, 0 था, है ना, 2 0 2 और 0 यहाँ पे। तो टोटल ds इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 4। ds इज इक्वल टू हो गया 4। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस लास्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरनल हिंज प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक इंटरनल हिंजेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं जॉइंट ए पे, जॉइंट ए पे चलते हैं। जॉइंट ए पे सिंपली वैसे ही सॉल्व करना है, ds इज इक्वल टू सपोर्ट 3 इक्वेशंस प्लस किया, यहाँ पे एक मेंबर कंसिडर किया, इंटरनल फोर्स कंसिडर किया, प्लस 3 माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ds इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपली आ गया 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हमको, ठीक है। अब आते हैं जॉइंट बी पे, जॉइंट बी पे ds निकालते हैं। सपोर्ट प्रेजेंट है क्या, नहीं है, 0 कर दिया, प्लस किया इंटरनल फोर्स कंसिडर, बीसी मेंबर को कंसिडर करके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी से सी का इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, माइनस क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3 होता है, प्लस यहाँ पे मुझे क्या, मुझे यहाँ पे एडिशनल नॉन इक्वेशन की जरूरत है, देख के बताओ मुझे यहाँ पे एडिशनल नॉन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी क्या, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि ई से जो सी से ई जो है वो एक क्या है, लिंक सपोर्ट है, ये एक लिंक सपोर्ट है, बट बी से सी जो है वो क्या है, बीम है, ठीक है, ये क्या है, बीम है। तो अगर ये बीम है तो इस बीम में तो इसकी प्रॉपर्टी होती है रोटेशन की, तो मुझे इस हिंज को क्या करना पड़ेगा, रिजिड बनाना पड़ेगा, उसके लिए एडिशनल नॉन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और वो एडिशनल नॉन इक्वेशन का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या था, m-1। तो 2 मेंबर्स कनेक्टेड है, तो 2 - 1 किया इज इक्वल टू आ गया 1। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, +1 एडिशनल नॉन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ds इज इक्वल टू हो जाएगा, ds इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। 3 इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू -1, ठीक है, 3 - 4 इज इक्वल टू 1। अब चलते हैं जॉइंट सी पे, जॉइंट सी पे ds निकालते हैं। जॉइंट सी पे मुझे कोई भी एडिशनल नॉन इक्वेशन नहीं मिल रहा है, 0 लिख दिया, प्लस यहाँ पे कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, टोटल 3, सी से बी, सी से डी और सी से ई। तो सी से डी जो है वो क्या है, एक बीम है, तो बीम है इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे +3 किया, ठीक है। और +3 करने के बाद प्लस एक और मेंबर कनेक्टेड है जो कि क्या है, सी से ई है, वो एक लिंक हो सकता है, लिंक लिख दिया है मैंने, ठीक है। अगर वहां पे केबल लिखा होता या फिर कोई वायर लिखा होता तो भी मुझे वहां पे इसका इंटरनल फोर्स 1 कंसीडर करना पड़ता। तो मैंने क्या किया, 0 + 3 + 1। अब माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि होता है 3, प्लस क्योंकि यहाँ पे एक हिंज प्रेजेंट है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हिंज मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या मैं एडिशनल नोन इक्वेशन अप्लाई करने वाली हूँ? बताओ मुझे कि क्या मैं यहाँ पे एडिशनल नोन इक्वेशन लगाने वाली हूँ? यहाँ पे मैं एडिशनल नोन इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इससे एक लिंक कनेक्टेड है और एक क्या है, मेंबर कनेक्टेड है। तो सी से डी और सी से ई यहाँ पे सिर्फ दो ही मेंबर्स दिख रहे हैं, जिसमें से एक क्या है, एक्सियल मेंबर, और एक क्या है, बेंड हमारा बीम है। तो अगर सिर्फ एक मेंबर कंसिडर करते हैं हम लोग, तो वहां पे एडिशनल लोन इक्वेशन क्या होता है, जीरो, बिकॉज लिंक या फिर एक्सियल मेंबर के अंदर रोटेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया एडिशनल लोन इक्वेशन को जीरो। तो यहाँ पे हो गया 4 - 3, तो ds इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, ds इज इक्वल टू हो गया 1। अब सिर्फ दो जॉइंट बचा है, देख लेते हैं दो जॉइंट्स को। ठीक है, जॉइंट डी पे चलते हैं। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू, यहाँ पे मेंबर्स तो कनेक्टेड थे जो हमने कंसिडर कर लिया है, तो सिर्फ क्या सपोर्ट बचा। सपोर्ट को यहाँ पे क्या लगा, रोलर 1 लिखा मैंने, और इसके बाद माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ds इज इक्वल टू हो गया -2। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं जॉइंट ई पे। जॉइंट ई पे ये इंपॉर्टेंट है, जॉइंट ई इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लिंक से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहाँ पे फिर हमको इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी 3 लेंगे कि 2 लेंगे, वो चीज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे सपोर्ट कितने को देखने को मिल रहा है, 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक हिंज है। यहाँ पे मुझे कोई इंटरनल मेंबर ऐसा है क्या जो कंसिडर नहीं हुआ है? तो ऐसा हमको कोई भी मेंबर भी नहीं मिल रहा, मतलब इंटरनल फोर्स भी जीरो हो गया। माइनस किया मैंने इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो होता है कितना, 3। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3। बट यहाँ पे जो हिंज है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है एक लिंक से, और लिंक की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स लेने की होती है। इसलिए समेशन mz जो होगा वो हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, समेशन mz जो है वो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 रखूंगी, और यहाँ पे ds इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 - 2 जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ds को टोटल हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कि कितना इसकी वैल्यू जो है आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिख लेती हूँ ds इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जॉइंट ए पे है 3, जॉइंट बी पे -1, जॉइंट सी पे है +1, और जॉइंट डी पे आ रहा है -2, जॉइंट ई पे आ रहा है इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आई है, 3, -1, +1 और -2। ठीक है, तो -1 और -1 कैंसिल हुआ, तो ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ds इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको क्या मिला, ds इज इक्वल टू 1 मिला। तो आज के सेशन में हम इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही करते हैं। थैंक यू।